हेलो एवरीवन, आंगनबाड़ी से जुड़ी लेटेस्ट खबरों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका होती हैं, इन दोनों को अपने अपने काम के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के जांच पदाधिकारी से पूछे जाने वाले सवालों का सामना करना पड़ता है। यानी कि जिस प्रकार से चाहे सरकारी शिक्षक हों या कोई भी सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी हों, सभी के अंदर इस बात का हमेशा डर रहता है कि जब हमारे कामों की जांच होगी, जब हमारे कामों की समीक्षा की जाएगी, तो जो जांच करता है वे क्या सवाल करते हैं, जो जांच करने वाले पदाधिकारी हैं वो क्या हमसे खोजते हैं। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी सेंटर जांच के विषय के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को हमें स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी करानी पड़ती है। स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी यानी कि जो बच्चे 3 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके हैं, उनका दाखिला हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर करना पड़ता है और उनका रजिस्ट्रेशन हमें अपने पोषण ट्रैकर ऐप में भी करना पड़ता है। साथ ही साथ हमें अपने बालवाड़ी पंजी में भी बच्चों का नाम दर्ज करना पड़ता है। ठीक है, इस वीडियो को आप ज़रा भी स्किप नहीं करिएगा। मैं आप लोगों से पहले ही कह दे रही हूँ, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। यकीन मानिए, यह वीडियो आपके लिए बेहद ही यूज़फुल और आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता है, मैं स्वयं भी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूं और मैं पिछले 18 वर्षों से आंगनबाड़ी सेविका के पद पर कार्यरत हूं। तो मैं आप लोगों को अपने अनुभवों से यह बेहतर तरीके से बता सकती हूं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जांच के दौरान क्या खोजा जाता है और उन आंगनबाड़ी केंद्रों के जांच से सही तरीके से हम वापस आएँ, इसके लिए क्या क्या विधि व्यवस्थाएं हमें कंप्लीट करके रखनी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं, हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चे बिल्कुल ही साफ सफाई के साथ हो। इस बात का भी ध्यान देना है कि हम स्वयं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दोनों अपने विभागीय पोशाक में हों। साथ ही साथ बच्चों को भी यह हमें कन्फर्म कर लेना है कि हमें आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को जो पोशाक मिला है उस पोशाक में ही बच्चे आएँ। क्योंकि सबसे पहले जो जांच पदाधिकारी आएंगे आंगनबाड़ी सेंटर पे घुसते के साथ ही वह जो है कि देखेंगे कि क्या आपने पोशाक पहना है, क्या सहायिका ने पोशाक पहना है और क्या आंगनबाड़ी केंद्र पर मौजूद बच्चे पोशाक में हैं या नहीं हैं। यदि बच्चे पोशाक में नहीं हैं तो उसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ने वाले बच्चों को पोशाक सालों साल नहीं मिलते हैं, तो उससे हमें ज़्यादा समस्या नहीं होगी। लेकिन यदि सेविका और सहायिका स्वयं दोनों अपनी पोशाक में नहीं होगी तो उसे जांचकर्ता की फटकार भी सुननी पड़ेगी। साथ ही साथ जो है कि उन्हें स्पष्टीकरण का जवाब भी देना होगा। तो पहली बात तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे हैं वे साफ सुथरे हों, पोशाक में हों और स्वयं हम आंगनबाड़ी वर्कर भी अपनी पोशाक में हों। ठीक है, तो ये हो गया पहला। और दूसरा, आंगनबाड़ी केंद्र की साफ सफाई, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र पर जो बच्चों को हम भोजन परोसते हैं, आप लोगों को पता है कि बच्चे प्रत्येक दिन जो भोजन खाते हैं, खाने के बाद से ज़रूर सेंटर पे जो गिरता है उससे बहुत सारी गंदगी हो जाती है। बच्चे जो कॉपी बुक्स वगैरह लेके आते हैं उससे भी हमारा आंगनबाड़ी सेंटर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। बच्चे चप्पल पहन के आते हैं, उनके चप्पल से धूल मिट्टी वगैरह अन्य कारणों से भी सेंटर पूरी तरह से गंदा हो जाता है। तो सबसे सर्वप्रथम पहला काम सहायिका के द्वारा यही किया जाना है कि आंगनबाड़ी केंद्र की साफ सफाई अच्छे तरीके से हो। साथ ही साथ हमारा रसोई घर, हमारा शौचालय और आंगनबाड़ी केंद्र के आसपास का जो परिवेश है वह भी साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, इसे देखने के बाद से यदि यह तीनों कंडीशन आपके सेंटर पे एकदम सही है तो आप मान के चलिए कि घुसने के साथ ही जो है पदाधिकारी आपसे खुश हो गए। आपको पता है कि कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि जो पदाधिकारी ने आपकी पहली छवि आपकी उसने अपने नज़र में बिठा ली, लास्ट तक आपके बारे में वही सोचते रहेंगे। यदि पहली ही बार में उन्होंने देख लिया कि हाँ, यहाँ के बच्चे साफ़ सुथरे हैं, यहाँ सेविका सहायिका साफ़ सुथरी हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी साफ़ सुथरा है, तो इसके बाद से आप मान के चलिए यदि कुछ लापरवाही भी हुआ तो वह
डांट फटकार आपको नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो पहला रीज़न तो मैंने आप लोगों को दे दिया। अब देखते हैं इसके बाद से वे क्या देखते हैं। तो इसके बाद से वे देखते हैं हमारे आंगनवाड़ी केंद्र की पंजियाँ। जी हाँ दोस्तों, जो हमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजियाँ मिली हुई हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण पंजी जो है कि सेविका सहायिका उपस्थिति पंजी, बालवाड़ी पंजी और भंडार पंजी। यह तीनों पंजी जो है कि अनिवार्य रूप से सेंटर पे चाहिए और चाहिए। साथ ही साथ वह कोई भी अन्य पंजी मांग सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो आप उनके सामने पंजियाँ खोल के रखेंगी उसमें 3 पंजी ये और चौथी पंजी निरीक्षण पंजी। अब इन 4 पंजियों के अलावा यदि आपसे वे अन्य भंडारण पंजी, क्रय पंजी, THR वितरण पंजी, अन्नप्राशन दिवस पंजी, गोद भराई पंजी या अन्य कोई भी वह पंजी मांगते हैं तो वह आपको खोल के देना होगा। यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए किस प्रकार से जांचकर्ता बच्चों के ग्रोथ मॉनिटरिंग का जांच कर रहा है, किस प्रकार से सेविका सहायिका ने सारी पंजियों को खोल करके रखा हुआ है। या जिला स्तरीय टीम है दोस्तों, जिला स्तरीय टीम के द्वारा देखिए किस प्रकार से बच्चों की साफ सफाई से लेकर के सभी पंजियों की इतनी गहन तरीके से जांच हो रही है। तो मैंने आप लोगों को जो बात है स्पष्ट रूप से इस वीडियो में बता दी है कि आप लोगों को यदि जांच पदाधिकारी की डांट और फटकार से बचना है और आप लोगों को यह जो है कि एकदम कन्फर्म कर लेना है कि हमारे द्वारा हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन बेहतर तरीके से करेंगे, ताकि कोई भी टीम आए, कोई भी जांच पदाधिकारी आए, कोई भी जांचकर्ता आए तो हमसे संतुष्ट होके जाए। तो मैंने आप लोगों को अभी तक कुछ बातें बता दी हैं, तो वीडियो में आगे भी बनी रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूँ। पूर्णतः जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। अब इसके बाद से जो अगली चीज़ वह देखते हैं वो ये है कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे शाला पूर्व शिक्षा की तैयारी में कितना कुछ सीख गए हैं। क्या आपके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती है? क्या आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को प्रार्थना कराई जाती है? क्या आंगनबाड़ी केंद्र पे बच्चे कुछ सीख रहे हैं? बच्चों से जांचकर्ता अक्सर कविता, कहानियाँ और अक्षर ज्ञान, जिसमें कुछ छोटे छोटे प्रार्थना, कुछ शब्द, फिर उसके बाद से जो उनका मेन मोटिव होता है यह जानने का कि जिस चीज़ के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया गया है, जिस चीज़ के लिए सरकार इतने खर्चे कर रही हैं, क्या वह लाभ लाभार्थी को मिल रहा है? यानी कि बच्चों को नाश्ता और गर्म पका भोजन। क्या आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को प्रत्येक दिन मेन्यू के अनुसार नाश्ता दिया जाता है? क्या आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रत्येक दिन मेन्यू के अनुसार भोजन बनता है? इसकी जानकारी वे अन्य कहीं से नहीं लेने जाएंगे, वे आपके पोषक क्षेत्र में भी नहीं घूमेंगे, वे केवल और बच्चों से ही वह जानकारी लेंगे। तो यदि बच्चे हमारे उस दिन नाश्ता किए होंगे, उसके 1 दिन पहले नाश्ता किए होंगे, उसके 2 दिन पहले नाश्ता किए होंगे, बच्चे अवश्य बताएंगे। जो 3 साल के बच्चे हैं वे नहीं बोल सकते हैं ज़्यादा, लेकिन जो बच्चे 5 साल 6 साल के हो गए हैं वे उसका जवाब तुरंत देंगे। जांचकर्ता द्वारा अक्सर यही पूछा जाता है कि बच्चों क्या आज आप लोगों ने नाश्ता किया है? आप लोगों को नाश्ते में क्या मिला है? उसी प्रकार से कल आप लोगों ने नाश्ता क्या किया था? अच्छा, परसों आप लोगों को नाश्ते में क्या मिला था? उसी प्रकार से गर्म पका भोजन की भी जानकारी जांचकर्ता अक्सर बच्चों से ही लेते हैं कि कल आप लोगों को मेन्यू में भोजन में क्या बना था, आप लोगों ने क्या खाया। इस प्रकार की अक्सर जो है कि जानकारियाँ जांचकर्ता बच्चों से लेते हैं। उनके द्वारा यह भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि आप लोग जो खाना खाते हैं उस खाने में जो प्लेट्स होती हैं क्या आंगनबाड़ी सेंटर पे मिलती हैं या आप घर से लाते हैं? उस प्लेट्स को फिर कौन धोता है? यानी कि सेविका के कार्यों की भी जांच और सहायिका के कार्यों की भी जांच की क्या सहायिका, क्योंकि बहुत जगह से यह कंप्लेन आती है कि सहायिका बच्चे के खाए हुए बर्तनों को नहीं धुलती है, बच्चों से ही वह बर्तन धुलवाती है। इसलिए जो जांच पदाधिकारी रहते हैं वे सहायिका के भी कार्यों की समीक्षा लेते हैं और सेविका के कार्यों की भी जांच करते हैं। तो इस प्रकार से उनकी जांच अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है। उन्होंने हर एक प्रकार की जांच की, जैसे कि बच्चों की पोशाक, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की पोशाक, आंगनबाड़ी केंद्र की साफ सफाई, आंगनबाड़ी केंद्र के परिसर के आसपास की साफ सफाई,
आंगनबाड़ी केंद्र के बर्तनों की साफ़ सफाई। उसके बाद से जो है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को क्या कुछ पढ़ाया सिखाया जा रहा है, इसके साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों की पंजियों की मेंटेनेंस की भी, साथ ही साथ स्कूल पूर्व शिक्षा की भी तैयारी। बस इसके बाद से मैं आप लोगों को बताऊं कि जांचकर्ता और जो मुख्य रूप से देखते हैं वो क्या देखते हैं। वे देखते हैं भंडारण की सामग्रियां। जी हाँ दोस्तों, यदि आप आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रत्येक दिन भोजन बनाते हैं तो आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर भंडारण मौजूद होना चाहिए, जैसे कि नमक, मिर्च, मसाला, तेल, गैस, चूल्हा, बर्तन और जो राशन की सामग्रियां हैं। हालांकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामग्रियों को इकट्ठा करके रखने के लिए कोई भी हमें अन्य अलग से कोई बर्तन, कोई डिब्बे, जार नहीं दिया जाता है। सेविकाएं अपने ही पास से जैसे तैसे करके सामग्रियों को इकट्ठा करके रखती हैं, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ छोटे छोटे डिब्बों में या कुछ हमें अपने पेटियों में ऐसे करके कम से कम अगले 2-3 दिनों का ही भंडारण हमें मौजूद रखना है। हम महीने दिन का भंडारण सेंटर पर मौजूद नहीं रख सकते, क्योंकि आप लोगों को भी पता है चूहे, बारिश, छत टपकना, हर तरह की समस्याओं को सेविकाओं को झेलना पड़ता है। जांच पदाधिकारी भी इससे पूरी तरह से अवगत होते हैं, इसलिए हमें पूरा प्रयास यही करना है कि हम जो अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामग्रियां रखते हैं वह अगले कम से कम 2 से 3 दिनों के लिए पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो ये थी आंगनबाड़ी से जुड़ी बेहद ही यूज़फुल और नॉलेजेबल वीडियो। मैं आप लोगों से यह प्रॉमिस करती हूँ कि आने वाले अन्य कई सारे नेक्स्ट वीडियो में आंगनबाड़ी से जुड़ी हर एक प्रकार की लेटेस्ट जानकारी आप तक मिलती रहेगी। चाहे आंगनबाड़ी केंद्र संचालन का वीडियो हो, आंगनबाड़ी केंद्र से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो, आंगनबाड़ी केंद्रों पर कराए जाने वाले किसी भी प्रोग्राम का वीडियो हो, या आंगनबाड़ी केंद्र जांच संबंधित कोई भी ऑफिशियल लेटर हो, आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आंगनबाड़ी से जुड़ी हर एक प्रकार की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहेगी। इसलिए आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य सभी बहनों के पास यह जानकारी पहुंच सके कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाले जांच से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका कैसे पहले से अलर्ट रह सकती हैं। इसी प्रकार की और यूज़फुल और नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, इसे आंगनबाड़ी के अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। मिलती हूँ ऐसी ही और कुछ यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्ते।